ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये है मासिक राशिफल को लेके। जी हाँ, मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है अप्रैल 2025 का। और इसके माध्यम से आज हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये अप्रैल 2025 किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके लिए लेकर के आ रहा है या किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देने जा रहा है। तो साथियों, अब ये सब डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर, ये हम सब जानते हैं। अब क्योंकि राशिफल की चर्चा हो रही है तो ग्रहों की बात ना हो ये तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सीधा लिंक है ग्रहों के साथ। रिजल्ट्स जो भी हमको हमारे जीवन में अच्छे रिजल्ट्स हों या खराब रिजल्ट्स हों, शुभ परिणाम हो या अशुभ परिणाम हो, ग्रहों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। जो ग्रह हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे फेवर में होते हैं, उन ग्रहों से संबंधित हमारे जीवन में हमको अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। जो ग्रह हमारे सपोर्ट में नहीं होते, हमारे अगेंस्ट होते हैं, उन ग्रहों से संबंधित हमारे जीवन में उन्हीं चीज़ों से संबंधित कमियां भी रह जाती हैं। उन ग्रहों से संबंधित जिस घर के वो लॉर्ड हो करके आपके हॉरोस्कोप में बैठे हैं, उन चीज़ों की जीवन में हमारे कमी रहती है या होते हुए भी हमारे हाथ से चली जाती हैं। ऐसी स्थिति ग्रहों की द्वारा ही बनती है जीवन में। अब क्योंकि बात ग्रहों की चल पड़ी है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस अप्रैल 2025 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, जिसके आधार पर हमको अच्छे या बुरे परिणाम प्राप्त होंगे, तो हमारे लिए ये भी जानना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है कि आखिरकार ग्रहों की स्थिति कितना फेवर कर रही है, कितना नहीं कर रही है हम मिथुन लगन राशि के जातकों को। तो साथियों, ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप मिथुन लगन राशि के जातकों का ही है। और इस चार्ट में हमने ये पूरी तरह से स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है यहाँ पर कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में और किस हाउस में बैठा हुआ है और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा। ये सारी जानकारी संक्षेप में आपको देंगे। हालांकि हमारे बहुत से जो मित्र हैं उन्होंने वो कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ग्रहों की जानकारी देने की, लेकिन बहुत हमारे ऐसे भी मित्र हैं जो ये कहते हैं कि ये हमारे लिए बड़ा इसका हमें लाभ मिलता है, इससे हमको एक अच्छा आइडिया मिलता है, तो आप ये जानकारी जो दे रहे हैं ज़रूर दिया करें। तो साथियों, हमको तो सभी का देखना है हिसाब किताब, तो इसीलिए हम ये एक अच्छी जानकारी है, इसीलिए हमने अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा इसको बनाया हुआ है। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जहाँ पर सूर्य बैठे हैं चार्ट में, आप मिथुन लगन राशि के जातकों के सूर्य कहाँ बैठे हैं, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये दशम भाव है, करियर हाउस है। और यहाँ पर 12 नंबर का मतलब है कि मीन राशि, गुरु बृहस्पति की राशि, और सूर्य अपनी ये मित्र राशि है उनकी, यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अकेले नहीं बैठे हैं और बाकी 4 ग्रहों के साथ बैठे हैं। इस बार कुछ ऐसा योग बन रहा है कि 5-5 ग्रह एक ही घर में बैठ गए हैं। अब क्योंकि ये 5 ग्रह एक ही साथ बैठने से कुछ अच्छे राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, कुछ ग्रहों की स्थिति कमजोर होने के कारण वहां पर कुछ अशुभ परिणाम मिलने के भी संकेत हैं। अब वो चर्चा का विषय है, आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से और किस रूप में वो रिजल्ट्स आपके जीवन में आपको प्रभावित करेंगे आकर के। तो यहाँ पर अभी तो बात पहले ग्रहों की स्थिति की कर हो जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं माह के आरंभ से, लेकिन ये 13 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके ये जाएंगे अगले घर में जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। 1 का मतलब है मेष राशि, मेष राशि के लॉर्ड मंगल होते हैं, तो ये मंगल के घर में जाएंगे और वहाँ पर ये 13 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है जो हम आपको बताना जरूर चाहेंगे, वो ये कि जैसे ही 13 अप्रैल को सूर्य यहाँ पर प्रवेश करेंगे, उन एंटर करेंगे मेष राशि में 11th हाउस में, वे उच्च के कहलाएंगे क्योंकि ये उनकी उच्च राशि है। और 13 अप्रैल से माह के अंत तक सूर्य उच्च के बने रहेंगे, बहुत लाभ देने वाले हैं उच्च की अवस्था में आते ही। और कैसे देंगे इसकी भी चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। आगे बात करते हैं बाकी 4 ग्रहों के विषय में भी, जो और 4 ग्रह बने हुए हैं दशम भाव में मीन राशि में। सबसे पहले राहु की बात कर लेते हैं। तो राहु जो हैं अपने आप में बहुत ही अशुभ, पापी और महाक्रूर ग्रह कहलाने वाले ग्रह हैं। वो भी यहाँ पर बने हुए हैं अपनी सम राशि मीन में, दशम भाव में बने रहेंगे इसी प्रकार पूरे माह। इसके बाद शनि की बात कर लेते हैं। तो शनि की ये सम राशि है मीन राशि, तो शनि भी जो है मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने इसी राशि में यहाँ पर बने रहेंगे। दूसरे हैं शुक्र, तो शुक्र भी इसी महीने मतलब पूरे अप्रैल के महीने इसी राशि में बने रहेंगे और ये शुक्र की उच्च राशि है, शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं। लेकिन समस्या क्या है कि 1 अप्रैल से लेके और 13 अप्रैल तक ये उल्टी चाल है,
वैसे तो उदित रहेंगे पूरे महीने, लेकिन 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ये जो है उल्टी चाल चलेंगे, उच्च की राशि में होते हुए उल्टी चाल। इसको हम अच्छा नहीं मानेंगे। लेकिन 13 अप्रैल से इनकी स्थिति अच्छी और बेहतर होगी, क्योंकि ये मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे 13 अप्रैल से। 13 अप्रैल से शुक्र की स्थिति बेहतर होगी माह के अंत तक। अब बात करेंगे बुध की। बुध भी पूरे महीने इसी राशि में ही रहेंगे, मीन राशि में, लेकिन मीन राशि उनकी नीच राशि है। बुध अपनी नीच राशि में है, हालांकि ये भी उदित अवस्था में है, लेकिन ये वक्री स्थिति में भी है 1 अप्रैल से, और उसके बाद ये फिर 7 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो वैसे तो ये मार्गी और उदित हो जाएंगे, उदित अवस्था में रहेंगे पूरी तरह से 7 अप्रैल से, लेकिन रहेंगे तो नीच राशि में। लेकिन एक अच्छी भी बात है कि इनके साथ इनके मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र जो उच्च की स्थिति में है, तो उसका लाभ भी इनको मिलेगा, लेकिन साथ में राहु भी बैठे हैं। अब महापापी क्रूर ग्रह, तो जब कोई भी शुभ ग्रह के साथ कोई महापापी या क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह बैठता है, तो उसके अशुभ प्रभाव उस शुभ ग्रह पर भी पड़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ अच्छे भी रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना है जातकों को, और कुछ अशुभ परिणामों के भी और संकेत है। और ये जो पंचग्रही योग बन रहा है, इसके अब किस रूप में और कैसे परिणाम आपके सामने आएंगे, ये तो अब चर्चा का विषय है। आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति भी जो है पूरे महीने अपनी, जहाँ पर ये 2 नंबर लिखा है, वृषभ राशि है, उनकी शत्रु राशि है, शुक्र की राशि, द्वादश भाव है, 12th हाउस। पूरे महीने ऐसे ही मार्गी और उदित अवस्था में गुरु बृहस्पति यहाँ बने रहेंगे। उसके बाद बात करेंगे मंगल की, जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, ये कर्क राशि होती है चंद्रमा की। यहाँ पर मंगल बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह, लेकिन ये यहाँ पर 1 अप्रैल से नहीं है, ये यहाँ पर 2 अप्रैल को आएंगे। 1 तारीख को और 2 तारीख को तो ये अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहाँ 3 नंबर लिखा है लगन भाव में, वहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन 2 तारीख को वहाँ से निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए ये आएंगे 2nd हाउस में, अपनी नीच राशि कर्क में, और पूरे महीने ये मार्गी और उदित अवस्था में अपनी नीच राशि कर्क में बने रहेंगे, नीच अवस्था में। अब मंगल इतना बड़ा ग्रह और वो नीच अवस्था में रहेगा, निश्चित रूप से कुछ अशुभ परिणामों की ओर ही संकेत है। नीच अवस्था में कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम कभी नहीं देता, इनसे भी हम कोई उम्मीद नहीं रखते। लेकिन अब वो तो स्थिति के हिसाब से आपको बताएंगे कैसे परिणाम आएंगे, कैसे नहीं आएंगे आप लोगों के लिए, मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। अंत में बात करते हैं केतु की। केतु भी जो है, जहाँ 6 नंबर लिखा है, ये बुध की राशि कन्या है, और केतु की समराशि है, 4th भाव है, 4th हाउस। केतु भी यहाँ पर इस 4th हाउस में पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे अपनी समराशि कन्या में। साथियों, ये तो रही ग्रहों की स्थिति आप मिथुन लगन राशि के जातकों के चार्ट में। सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये भी बता दें इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि इनके द्वारा काल सर्प योग का भी निर्माण यहाँ पर हो रहा है। पूरे 12 के 12 राशियों में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। काल सर्प योग में आदमी को घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। काल सर्प योग जब होता है तो व्यक्ति को जीवन में मेहनत परिश्रम अधिक करना पड़ता है, अत्यधिक परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता रहती है ऐसे जातकों को। तो ये जो महीना है अप्रैल का, सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए बहुत परिश्रम और मेहनत का है। साथियों, अब बात कर लेते हैं, ये तो रही बात ग्रहों की, अब आपके राशिफल की भी बात कर लेते हैं। तो राशिफल की जो बात है, सबसे पहले आपके प्रोफेशन को लेकर के करेंगे, आपके करियर को लेकर करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर करेंगे कि भाई आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में अप्रैल के महीने में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको हासिल होने जा रहे हैं, कैसा आपका रहने वाला है ये अपने करियर को लेकर। तो मैं आपसे सबसे पहली बात तो ये कहूँगा, हमारे वो जातक जो अपने लिए जॉब वगैरह सर्च करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही है, ये वो समय रहेगा कि जब आप करेंगे तो आपको जॉब भी मिल सकती है और थोड़ा दूर मिल सकती है। दूर मिलने की संभावना ज़्यादा है। जॉब तो मिलेगी, अगर आप सर्च कर रहे हैं, मिलने की बहुत अच्छी संभावना है, लेकिन ये जहाँ पर आप पहले से जॉब कर रहे हैं, या तो कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप अभी जॉब नहीं है आपके पास, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये दूर ही मिलेगी जहाँ पर आप हैं वहाँ से। ये ग्रहों का ये संकेत है मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। ये तो रहा जॉब सर्च करने का। अब जो जॉब कर रहे हैं या जो व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए ये अप्रैल का महीना कैसा साबित होने वाला है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अच्छा रहेगा, हर तरीके से बहुत अच्छा रहेगा। कुछ अच्छे राजयोग भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो बन रहे हुए हैं, उनके कारण भी कुछ अच्छे परिणाम आपके जीवन में आएंगे। महालक्ष्मी राजयोग भी बना हुआ है, लक्ष्मी राजयोग बना हुआ है, तो उसके कारण भी आप, यानी कि करियर में सफलता प्राप्ति के भी योग हैं, आगे बढ़ने के भी योग हैं, और दूर दराज की यात्राओं को करने के भी योग हैं। यहाँ तक कि विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी योग बन रहा है। और जब
अच्छा कुछ करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। और 13 यानी कि माह के मध्य से तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे, आपके धन के आगमन को लेकर, धन के लाभ को लेकर। यूं तो पूरे महीने ही धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, धन का संचय करना थोड़ा सा आपके लिए टफ काम होगा, और बहुत सोच समझ करके अपने धन का संचय कीजिएगा या इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। किसी बहुत अच्छे एक्सपर्ट से बात करके, सलाह करके तभी कहीं पैसा इन्वेस्ट करें, वरना नुकसान उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में आ गए हैं, ये आपको नुकसान पहुंचा देंगे। और खाली जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें तो नुकसान की संभावना है ही, साथ ही जो आपने पहले से पैसा अपना कहीं सेव किया हुआ है उसमें भी कमी होने के चांसेस हैं। तो छोटी छोटी किसी बात को लेकर के अपना पैसा जो आपने इतनी मुश्किल से सेव किया है उसको विड्रॉ ना करें, हमारा ये यहाँ पर आपको कहना है। मंगल नीच के हैं तो ऐसे कार्य कराने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन हम इसीलिए आपको यहाँ पर सावधान कर रहे हैं। उपाय तो हम आपको अंत में जरूर देंगे, छोटे छोटे सरल उपाय, वो करेंगे तो आपको काफ़ी आपके लिए सुकून रहेगा। तो साथियों, यहाँ पर ये भी चीज़ आपको देखनी चाहिए, क्यों दूर दराज की यात्राओं के भी योग बने हुए हैं। मैंने जैसा कहा, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं अपने कार्यों के सिलसिले में, और दूर से ही कहीं कुछ अच्छे उन्नति के प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, सफलता प्राप्ति के। कुल मिलाकर आपके करियर के लिए मिथुन लग्न राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स की संभावना यहाँ पर बन रही है। नंबर 1 धन की स्थिति, नंबर 2 हमने बता दी, नंबर 3 सुख सुविधाओं के लिए कैसा रहेगा। सुख सुविधाएं भी आपके लिए बहुत अच्छी, आप उनका आनंद लेंगे। और आगे बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के कि कैसे रहेंगे। तो मैं साथियों आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, प्रेम संबंध भी आपके एक तरीके से मित्र का भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा, मित्र भी आपका सहयोग करेगा ही आपके लिए, और आपका भी अपने मित्र के प्रति काफी रहने वाला है। लेकिन जितनी प्रोग्रेस आपके संबंधों में होनी चाहिए थी वो तो नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक बात और भी जरूर कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा अपना व्यवहार अपने मित्र के साथ अच्छा रखिएगा। कड़क भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कड़क भाषा का इस्तेमाल के साथ साथ बिहेवियर अच्छा रखें अपना, और थोड़ा पेशेंस भी रखें। अन्यथा छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी और तर्क वितर्क की संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते। आप दोनों के बीच में, आप अपने प्रेमी के साथ हो या प्रेमिका के। ये अब आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेके कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अपना वैवाहिक जीवन की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा यहाँ पर परेशानियाँ दिख रही हैं, और अपने पार्टनर के साथ मिलकर के अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो भी आपको मैं उपाय दूंगा अंत में, वो करिएगा, तब आपका पार्टनर के साथ भी अच्छा रहेगा। वैसे लाभ में कमी नहीं रहेगी, लेकिन पार्टनर के साथ आपका किसी ना किसी बात को लेकर के बहस, आर्गूमेंट या कुछ तनाव, ये होने की संभावना है। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों को लेकर के। पारिवारिक संबंधों की अगर बात करें तो जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ तो अच्छे रहेंगे संबंध, लेकिन जो घर के दूसरे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ छोटी छोटी बातों पे आपका टेंशन, तनाव, वाद विवाद, आर्गूमेंट्स, इन बातों की संभावना है। और विशेषकर प्रॉपर्टी को लेकर के भी कुछ तनाव और टेंशन रहने की संभावना है। तो यहाँ पर आपको बहुत संयम और पेशेंस से काम लेने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप देखते हैं परिवार के सदस्यों के साथ कुछ तनाव पैदा होने की संभावना है, वहाँ से तुरंत अपने आप को दूर कर लीजिए। यही आपके लिए सबसे बेहतर उपाय तो यही है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा को लेकर, शिक्षा कैसी रहेगी। तो जो भाई हमारे ऐसे छात्र हैं कि जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, देखिए, पढ़ाई पर तो फोकस करना ही पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप पढ़ाई पर फोकस किए बिना आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। योग हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बिल्कुल हैं, इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन मेहनत करेंगे ना, तभी तो आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। मेहनत पहले मांग रहे हैं ग्रह आपसे, मेहनत भी अच्छी वाली मेहनत, तभी आपको कुछ बेहतर परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। हायर स्टडीज वालों के लिए भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग रहेगा। संतान के द्वारा माता पिता को अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणाम दें तो उसके लिए आपको भी बहुत मेहनत करनी होगी, और उपाय भी आपको देंगे कि क्या करना है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, शत्रु आपके शांत रहेंगे। और उपाय आप क्या करें, छोटे छोटे उपाय आपको देने जा रहे हैं। एक तो आप इस मंत्र की एक माला अगर नियम से करेंगे तो आपका जो धन कोष है उसमें कमी नहीं होगी, और आपकी जो वाणी है वो भी कड़क ज़्यादा नहीं होगी, बिहेवियर भी ठीक रहेगा सभी के साथ। और वो एक मंत्र है, छोटा सा लघु मंत्र है, इसको आपको एक माला करना है नियमित रूप से। ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, एक माला तो आपको इस मंत्र की नियमित रूप से करनी होगी साथियों। दूसरा,
गणपति जी की पूजा भी नियमित रूप से करें। अब गणपति जी की पूजा में क्या करेंगे? ओम गण गणपतये नमः, बस एक माला इस मंत्र की। और तीसरा उपाय एक और दे रहे हैं, और वो उपाय क्या है? वो ये है कि ताकि आप विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कुछ अच्छे परिणाम, बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो उसके लिए आपको करना यह है कि खाना भोजन करने से पहले गौ माता को रोटी पे देसी घी लगा करके सफ़ेद रंग की मिठाई या चीनी रख करके आपको नियमित रूप से आप खिलाइए। स्टूडेंट से कह रहे हैं हम, अपने गौ माता की सेवा आपको करना है। और वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति करना है, और आपको अपने पार्टनरशिप में अगर कार्य करें, उसके साथ अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चाहे 10 ही मिनट करिएगा, जरूर करें। तो आपके वैवाहिक संबंधों का अच्छा आपको लाभ मिलेगा, आप सुखद रहेगा आपका वैवाहिक जीवन। नियमित रूप से 10 ही मिनट करें, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, वो जरूर करें। बस ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करेंगे, पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा। पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन वो भी माह के मध्य के उपरांत, माह के मध्य तक थोड़ी कमी रहेगी। तो साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका मंथली राशिफल अप्रैल 2025 का। और जो बातें हमने आपको बताई हैं, ये ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही बताई हैं, और साथ में जो उपाय दिए हैं छोटे छोटे सरल और आसान, करके देखिए कितना लाभ आपको मिलने जा रहा है। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। तो साथियों, अगर आपको ये हमारी चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुंच जाएं और उनका भी आप समय समय पर लाभ ले सकें, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और अधिक से अधिक लोगों में ये वीडियो अगर आप शेयर करते हैं तो वे लोग भी इसका अच्छा लाभ उठा पाएंगे। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।